प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन। कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए बनाई रणनीति। कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न। कबड्डी में 25 टीमों ने लिया हिस्सा। विजेता टीम को प्रतीक चिन्ह से किया गया सम्मानित। ग्रामीण युवाओं में दिखा खेल के प्रति उत्साह। युवाओं ने खेल मैदान को लेकर सौंपा ज्ञापन। युवाओं को सड़क पर करनी पड़ती है दौड़, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और पाली में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाश दे रहे आपराधिक घटनाओं को अंजाम। बंदूक की नोक पर 2.5 लाख की लूट। मौके पर पहुंची पुलिस। नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो युवा प्रदेश कार्यालय में महीने की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से यहां बादल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के निर्वाचित हुए वार्ड पार्षदों को माला पहनाकर जनता की सेवा करने की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए युवाओं को यहां पर रणनीति भी बताई गई है। नेहरू जी की जयंती पर, इंदिरा गांधी जी की जयंती पुण्यतिथि पर देश की आजादी में गांधी परिवार की क्या भूमिका रही, क्या महात्मा गांधी जी ने देश के लिए किया, नेहरू जी ने देश के लिए किया, ये हम लोगों को उनको बताना है। एक्टिविटीज एक बहाना होता है कि हम लोगों को उनसे तो सरकार ने लॉकडाउन खोलकर आम जनता को राहत दी है, लेकिन आम जनता इस राहत का गलत अर्थ निकालकर लापरवाही बरत रही है। 2 गज की दूरी के साथ लोग बिना मास्क के ही बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार प्रदेश में कोरोना के केस भी निकल रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रौनक परीख ने शहर का यहां मुआयना किया। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक संतोष पारिक। सरकार लगातार कोविड से बचने के लिए लोगों को मास्क लगाने के लिए कह रही है, साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से लगातार बचने के लिए सरकार कह रही है। लेकिन आम जनता इसका उल्टा मतलब ही समझ रही है, क्योंकि जनता से लगातार सरकार अपील कर रही है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ना जाएं, भीड़ भाड़ एकत्रित ना करें, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इसके लिए लगातार सरकार पब्लिक से अपील कर रही है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। लेकिन मेरे पीछे की तस्वीरें आपको कुछ और ही बातें बयां कर रही हैं, क्योंकि लगातार जब से राजस्थान के अंदर लॉकडाउन खुला है, तब से लगातार आम जनता की आवाजाही सिटी में लगातार देखने को मिल रही है। मेरे पीछे की तस्वीरें आपको ये साफ दिखाती नज़र आ रही हैं कि लगातार जनता में कोविड को लेकर भय तो है, साथ ही पुलिस का भय भी लगातार बना हुआ है। उसके लिए लगातार जनता मास्क लगा कर के निकल रही है। लेकिन सरकार की ये गाइडलाइंस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगातार ना जाएं। लेकिन उसके बाद भी आम जनता गाड़ियों को लेकर के लगातार सिटी में निकल रही है, क्योंकि ये तस्वीरें साफ दिखाई देती है कि जनता लगातार लापरवाही कर रही है, क्योंकि लगातार कोविड का संक्रमण है प्रदेश में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर लगातार कोरोना के विस्फोट हुए हैं। हर जगहों पर किसी दिन 500, किसी दिन 600, किसी दिन 700 की संख्या में कोविड मरीज राजस्थान में निकल रहे हैं। जयपुर में भी आंकड़ा लगातार ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मेरे पीछे की तस्वीरें हैं वो लगातार ये साफ जाहिर करती हैं कि प्रदेश में लोग डरे हुए हैं, ये बात हम मानते हैं, लेकिन फिर भी वो सरकार की गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से आपको गाना सुनता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार लगातार अपील कर रही है कि आम जनता कोरोना से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाए। लेकिन कुछ तस्वीरें जो हमारे पास की स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही हैं, वो ये लगातार बता रही है कि जनता बिल्कुल भी कोविड को लेकर के ध्यान नहीं दे रही है और लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि जनता कब इस बात को समझ पाती है कि कोविड से बचने का एकमात्र उपाय मास्क है। उसके अलावा वैक्सीन को लेकर के लगातार तमाम बातें आ रही हैं। वैक्सीन को लेकर के कई देशों ने आपात लगाने की अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि टीके के बाद भी मास्क एकमात्र उपाय है कोविड से बचने का। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र कसाना के साथ में रौनक पारिक, वीआईपी न्यूज, जयपुर।
तो लगातार जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने यहाँ पर बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पर लगातार मिल रहे हैं। एक के बाद एक यहाँ पर कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। जरूरी है कि आप तमाम लोग इसका ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो अब मल्लार की खबर, गाँव में स्थित विजय दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को प्रथम यहाँ पर एक दिवसीय मुलेश्वरी कबड्डी प्रतियोगिता यहां पर संपन्न हुई है। आपको बताते चले कि इसका यहां पर आयोजक नरेश रिबारी रहे और इन्होंने यहां पर तमाम लोगों को उनका स्वागत किया। जो लोग जीते हैं उन्हें चुनाव यहां पर चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। 25 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें पहला मैच यहां बड़ावली सीपुर के बीच खेला गया, जिसमें सीपुर विजय रहा और फाइनल मैच यहां अमरपुरा के बीच हुआ, जिसमें अमरपुरा विजय रहा। प्रतियोगिता की विजेता और उप विजेता टीम को मुलेश्वर महादेव की तरफ यहां पर किया गया। तो राजस्थान कांग्रेस सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हमारे वीआईपी न्यूज के संवाददाता उदयलाल अंजना सहकारिता एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री से यहां पर खास बातचीत करने पहुंचे। राजस्थान सरकार के 2 साल बेमिसाल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मंत्री उदयलाल अंजना, जिनका जुड़ाव लगातार किसानों के साथ रहा है, उनका विभाग भी किसानों के साथ जुड़ा हुआ रहा है। उनसे बात करेंगे आखिर 2 साल कांग्रेस सरकार के बेमिसाल रहे हैं, वो किस तरह से, क्या उनकी उपलब्धियां रही है। कांग्रेस सरकार के 2 साल का कार्यकाल वाकई में बेमिसाल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और जनता भी इसकी वाहवाही कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चाहे पंचायती राज चुनाव हो, चाहे स्वयं शासन विभाग के हो, कांग्रेस को सफलता मिली है और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत पर पूर्ण विश्वास है जनता को कि जैसा कहेंगे वैसा करके बताएंगे। जहाँ तक मैं बात करूँ मेरे सहकारिता विभाग की, तो आधार आधारित सत्यापन करके हमने एक माइलस्टोन स्थापित किया है। इस कारण से किसानों में और जागरूकता आई है। आधार आधारित सत्यापन के आधार पर हमने ऋण माफ़ी भी की, हमने ऋण वितरण भी किया, समर्थन मूल्य पर माल भी खरीदा। इसी कारण से किसानों में आत्मविश्वास बढ़ा है और आज 12,27,000 नए किसानों को हम सहकारिता जोड़ पाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी जो नवाचार किए हैं, चाहे मोबिलाइजेशन एडवांस देकर के समर्थन मूल्य पर खरीद की कीमत का भुगतान 3 से 4 दिन के अंदर अंदर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी पहले के कार्यकाल में 3-3, 4-4 महीने तक भुगतान किसानों को नहीं होता, आंदोलन करते थे और धरने पर बैठते थे। आज वो नहीं हो पाया और सबको समय पर भुगतान हुआ है। तो जो कुछ हम कर पाए वो आप जनता के सामने है, इसी कारण से जनता में विश्वास जगा है। मंत्री जी, बात करें, आप खुद किसान रहे हैं, किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस दिन हो गए लगातार किसानों को धरना देते हुए, लेकिन सरकार उसमें केवल संशोधन की बात कर रही है बिल्कुल, लेकिन किसान बोल रहे हैं कि बिलों को वापस ले जाए, वो उनके लिए काला कानून के बराबर है। वो काला कानून के बराबर है ये किसान कह रहे हैं, तो बिल्कुल किसानों के लिए बिल्कुल सही है। वो उनमें भी पढ़े लिखे किसान है, स्टडी करके कानून की ज्ञाता वगैरह सब तरह के लोग हैं। आज किसान कोई 70 साल पहले देश आज़ाद हुआ वैसा किसान नहीं रहा है। किसानों के बच्चे भी पढ़े लिखे होकर के वकील भी बने और किसान नेता भी बने और अच्छे किसान भी बने हैं। तो उनकी मांगे सरकार को मांगनी चाहिए। इतना ज़बरदस्त आंदोलन मैंने तो किसानों का अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं, जितना आज 21 दिन तक इस ठंड के अंदर। दिल्ली की ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ रोड पे सोने को किसान मजबूर है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और एमएसपी की भी किसान नेताओं ने मांग की, तो वाजिब मांग की है। समस्त जिनसों का एमएसपी जारी होना चाहिए और वो एमएसपी से नीचे एक दाना भी नहीं बिकना चाहिए। तो भले कानून कैसा भी हो, चाहे कोई भी आवे, लेकिन एमएसपी जारी हो जाए और सरकार ये आश्वासन दे दे कानून के अंदर, कानून बना दे, एमएसपी से नीचे एक दाना भी नहीं बिकेगा तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, तो शायद किसान संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सरकार बोल रही है कि एमएसपी और मंडियों का सिस्टम है वो लगातार बना रहेगा, लेकिन किसान बोल रहे हैं कि इससे मंडियां और एमएसपी का सिस्टम है वो लगभग खत्म हो जाएगा और अंबानी अडानी जो पूंजीपति लोग हैं उनका प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ेगा। किसान कह रहे हैं, जो सही कह रहे हैं, कहाँ एमएसपी का प्रावधान कहाँ किया है? कानून में प्रावधान क्यों नहीं किया? आज कानून लागू होने के बाद तो डंडा लेके बैठ जाएंगे ये बड़ी बड़ी कंपनियां, बेचारे किसान उनके यहाँ मजदूर बन के या नौकर बन के रह जाएगा, या हाली बन के, हमारे क्षेत्र में हाली कहते हैं जो बंधुआ मजदूर की तरह से काम करता है वो हो जाएंगे। खेती छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, काम उन्हीं खेतों में करना है और उन्हीं लोगों के लिए काम करना हो गया। तो किसानों की मांग वाजिब है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर अंतिम सवाल है कि आपकी सरकार आती ही लगातार किसानों की ऋण माफ़ी हुई है, लगातार किसानों को बहुत सहूलियत हुई है, लेकिन आगे के 3 सालों के अंदर किसानों को लेकर आपके क्या विशेष प्लान रहेंगे? क्या हर बार
जो सरकार आती है तो कर्जा माफी का अंतिम समाधान होगा, इसके अलावा और कुछ नए तरीके निकाले जाएंगे जिससे किसानों को फायदा मिल सके? मैं ऋण माफी के पक्ष में नहीं हूँ, किसान भी ऋण माफी के पक्ष में नहीं है। किसान तो चाहता है कि उसकी जिन्स का समय पर भुगतान हो, जिसके लिए किसान आंदोलित है। अगर समर्थन मूल्य पे जो सरकार घोषित कर दे कि इसकी लागत पड़ के ये माल इस भाव में पड़ रहा है, तो उस भाव में सरकार उसका पूरा माल खरीदे, तो मैं नहीं सोचता कि ऋण माफी की आवश्यकता पड़ेगी। और ऋण माफी कोई समाधान भी नहीं है, इसलिए लागत मूल्य के आधार पर समर्थन मूल्य जारी करके किसानों की आय बढ़ानी चाहिए, तो ऋण माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्त मंत्री उदयलाल अंजलानी ने बताया कि लगातार किसानों को लेकर के इनकी सरकार लगातार काम करते रही है और आगे भी काम करती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र कसाना के साथ रौनक पारिक, वीआईपी न्यूज जयपुर। तो ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। अब युवा खिलाड़ी खेल मैदान को लेकर भी यहां पर काफी गंभीर और सतर्क नजर आ रहे हैं। खेल मैदान स्वीकृत करने की मांग को लेकर गांव के सभी युवाओं ने ग्राम पंचायत गैरी सरपंच को ज्ञापन सौंपकर पंचायत मुख्यालय पर अतिशीघ्र खेल मैदान की मांग की है और बताया है कि पंचायत क्षेत्र के लगभग 50 ऐसे छात्र हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए खेल मैदान होना बेहद जरूरी है। खेल मैदान के अभाव में इन युवाओं को यहाँ आसपास के राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी तैयारी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं और हादसे की आशंका भी लगातार बनी रहती है। अगर इन चीजों से हमें हटना है तो इसके लिए खेल मैदान यहाँ होना जरूरी है। गेजी गांव में खेल ग्राउंड नहीं है और इसका पहले के युवाओं ने भी इसका आश्वासन इनको पंचायत समिति सरपंच को दे चुका लिख के, लेकिन इस पे सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोगों ने अभी भी लेटर पैड पे लिख के दिया इनको और 15 दिन की मांग रखी है हमारी सकारात्मक कार्रवाई हो इस पे। तो पाली में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सिरहुई और पाली सीमा से सामने आया है, जहां पर अज्ञात बाइक सवारों ने एक युवक से बंदूक की नोक पर लगभग 2.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। इस घटना की सूचना नजदीकी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक विशेष दल गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। थानाधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि पीड़ित युवक के बयान के आधार पर लुटेरों के फोन को ट्रेस किया जा रहा है। घटना के बाद आरोपियों की लोकेशन भी यहां पर लगातार जवाई बांध के आसपास देखी गई है, जिसे लेकर पुलिस काफी गंभीर नजर आ रही है। मैं ड्यूटी जा रहा था, जो 2 जन आए बाइक लेके, रिवॉल्वर निकाल के बैग लूट के चले गए, बैग लेके फोन भी लिया मेरा और मेरे पास में जो कुआं था उसके बाजू में जाके उसको इंक्वायरी किया। आप कहाँ से? बारुंदा से आते हो? बारुंदा से आ रहा था। रोज अप डाउन करते हो? डेली अप डाउन करता हूँ। और कहाँ जाते हो रोज? अल्पा मेरा ऑफिस है मित्र का। कौन से ये कौन सा रास्ता है जहाँ से जाते हो? कोटा से बारुंदा। कोटा से बारुंदा। और ये प्रधान साहब का कुआं है यहाँ पे, ये सामने, इसके सामने। अच्छा, ये प्रधान साहब का कुआं है? हाँ, इसके सामने हुआ जस्ट। अच्छा, उन्होंने एकदम आपको क्या रोका, क्या बोला? उनको डायरेक्ट रिवॉल्वर निकाला, बोला बैग निकाल, बैग दे दे। तो राजस्थान सरकार द्वारा जून 2020 में निकाली गई 2000 पदों की भर्ती इस महीने बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं की जा रही है। 26 अक्टूबर 2020 को आयोजित हुई चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ समस्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्ति अभी तक नहीं दी गई। नियुक्ति यहां पर जल्द करवाने को लेकर नवचयनित चिकित्सकों ने यहां चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन सौंपा और जल्द नियुक्ति की मांग की, जिस पर चिकित्सा मंत्री ने 17 दिसंबर तक आश्वासन देकर कहा कि जल्द आदेश जारी कर दिए जाएंगे। नवचयनित जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे मंत्री जी से मिलने आए हैं। हमारी 2000 डॉक्टर्स की नियुक्ति की जो अधिसूचना थी वो मई में जारी हुई थी। उसके बाद 3 बार एग्ज़ाम लग चुकी है, 1.5 महीना हो गया है रिजल्ट को आए, लेकिन अभी तक कोई भर्ती नहीं दी गई है। आज हम सब मंत्री जी से मिले हैं, 3 दिन से हम सभी को ज्ञापन दे रहे हैं नेताओं को, और आज मंत्री जी से मिले हैं। मंत्री जी ने हमको 17 तारीख की डेडलाइन दी है कि 17 तारीख को जो है लिस्ट जारी कर देंगे और 17 के बाद में जो है हम डिसाइड करेंगे, अगर 17 को जारी नहीं होती है तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर पुलिस के लिए चुनौती बन चुके हैं। पहले हुई चोरियों में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बीती रात फिर से अज्ञात बदमाश यहां पर चावड़ स्थित होंडा बाइक के शोरूम का यहां शटर तोड़कर बाइक चुरा कर ले गए। जानकारी के मुताबिक सुबह शोरूम का शटर खुला देखकर राहगीरों की सूचना पहुंची है। शोरूम के मालिक महेंद्र पटेल ने देखा तो शोरूम से यहां 2 एक्टिवा और 2 बाइकें गायब मिली। सूचना पर पहुंची चावड़ पुलिस यहां पर मुआयना कर
रही है, साथ ही रिपोर्ट दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। आपको बताते चले कि लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे लेकर यहाँ काफी परेशान लोग नजर आ रहे हैं। तो कस्बा थाना क्षेत्र के नीम झुरिया क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सरपंच और उप सरपंच ने फीता काट कर किया। आपको बता दें कि क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले आने वाली टीम को यहां प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज के टॉस का विनर कमांडो टीम है, तो पहले पिच पर कमांडो टीम। आज ग्राम कस्बा थाना में नीम झुरिया क्रिकेट क्लब की ओर से डे क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया और उद्घाटन के मुख्य अतिथि सरपंच योगेश सहरिया व उप सरपंच विजय माली ने रिबन काट कर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। ये क्रिकेट आने वाले दिनों में 15-20 दिन तक चलेगा और इस क्रिकेट क्लब का सहयोग करने वाले ग्राम कस्बा थाना के ग्रामवासी, उप सरपंच एवं सरपंच समिति कस्बा थाना द्वारा इस टूर्नामेंट में सहयोग प्रदान किया गया। तो जिला मुख्यालय के राजपेट टीबी अस्पताल के मातृ शिशु अस्पताल में प्रसूता को रेफर करने पर उसके परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। सदर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों को यहां समझा बुझाकर शांत किया गया। आपको बताते चले कि थिलासर गांव के नरसिन बानू को यहां प्रसव के लिए मातृ शिशु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद यहां से डॉक्टर पूजा गहलोत ने प्रसूता की सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि प्रसूता के पेट में बच्चा जो है वो खत्म हो चुका था। प्रसूता नसरीन बानू के परिजनों का कहना है कि चिकित्सक डॉक्टर पूजा गहलोत ने यहां पर लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वो शुगर है, कल 164 था और आज 167 है। तीन पॉइंट अगर शुगर एक्स्ट्रा हो जाता है। ये बोल रहे हैं मैं रेफर करने का रीजन क्या दे रहे हैं, तो आपकी शुगर तेज है, शुगर तेज है, तो ये शुगर तेज होने का बहाना करके ये हमें यहाँ से रेफर कर रहे हैं। रेफर कर दिया, अब अटरकार आप कहाँ जाए आप बताइए। बच्चा कल से ही डेट बताया गया था। नॉर्मल डिलीवरी का यहाँ प्रयास किया गया। डॉक्टर पूजा गहलोत के अंडर इलाजरत थी और बाकी इलाज चल रहा था। संभावना ये थी कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास किया गया, तो चलो ऑपरेशन नहीं कराना पड़े, लेकिन शुगर लेवल दोबारा कराने पर और जांच दोबारा कराने पर डॉक्टर ने ये उचित समझा 1 बजे के आसपास कि इसके हायर सेंटर पर अगर कराई जाए तो बेहतर रहेगा। बच्चा तो सुरक्षित नहीं था, बच्चा तो पहले से डेड था। सही राम है चाहिए चलिए इसी के साथ राजस्थान की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।